स्वराज की तरफ से प्रखंड स्तर कार्यकर्ता संवाद आप लोग के नेतृत्व में पंचायत स्तर पे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जनसुराज का जो ये मुहिम है और इस मुहिम के तहत जो माननीय हमारे सूत्रधार हैं, इसको घर घर तक हमें पहुंचाना है जनसुराज के विचारधाराओं को। इसीलिए मैंने ये प्रखंड रुपौली का आजोकोपा पावन पवित्र दुर्गा मंदिर पर ये एक बैठक रखी गई है कार्यकर्ताओं का, ताकि इस संवाद को हम लोग कैसे घर घर तक पहुंचाए। इसका उद्देश्य यही है। जिस तरह से ग्रामीणों के बीच संवाद करेंगे, क्या क्या बातें रखेंगे? जो हमारे प्रशांत जी का या हमारे बिहार का परिवर्तन की जो बात है, जिस बात लेके हमारे प्रशांत जी आज 5500 गांव पैदल पैदल चले हैं और उन्होंने जो जो चीज़ वहां पाया है कि क्या हमारे बिहार में परिवर्तन की क्यों आवश्यकता है, या 28वां पिछड़ा राज्य बिहार बन के 78 साल हो गई आज़ादी की, फिर भी बनी हुई है। इसके लिए उन्होंने विचारधारा है, उनका 5 विचारधारा ये है। सबसे पहले बुजुर्गों को जो 400 रुपया पेंशन मिलता है वो 2000 रुपया मिलेगा, ताकि एक दाम्पत्य जीवन में 2-2 4,000 होगा तो वो खुशहाली से अपना जीवन बिता पाए बुढ़ापे में। पहला है। दूसरा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था जो है नेतरहाट के तर्ज पर, जो आज नवोदय विद्यालय के तर्ज पर वो जिला में है, वो प्रखंड स्तर पर वो विद्यालय हो। जो बच्चा आज नीचे खिचड़ी खा रहा है और ऊपर डिग्री मिल रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो। जो मेधावी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ें और समुचित खर्चा उसकी सरकार वहन करेगी। आज 60 करोड़ रुपया प्रति माह एक जिला में 1 से 5 वर्ग तक के बच्चों पर खर्च होता है, जो बच्चा सिर्फ खिचड़ी खा के घर जाता है। तो वैसे बच्चों को हम, जो हमारा प्रखंड स्तर पर शिक्षा होगी उसका भरण जो भी शिक्षा में खर्च होगा वो सरकार करेगी। इस तरह से जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, आज आप ये देख रहे हैं कि मैं आपके माध्यम से, आप चौथा स्तंभ है, मैं कहना चाहूंगा कि आज आप ये देखिए, मध्याह्न भोजन से लेके जितना भी चीज चल रहा है सब में भ्रष्टाचार है। आपने कई बार देखा होगा, शिक्षक ने हाजिरी 300 बच्चों का अटेंडेंस बना दिया। आखिर ये क्यों हो रहा है? बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खिचड़ी खा के वापस आ रहे हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोगों को बहुत आगे निकलना है इस मुहिम से। बिहार, आखिर ये प्रशांत जी जो कई राज्यों में कंधा लगाकर कितने को मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री तक में कंधा लगाया, तो आज उन्होंने देखा कि मैं बिहार का लाल हूं, आखिर इस बिहार को देखने वाला कौन होगा। तो उनके नज़र में जब ये बात आई तो उन्होंने मुहिम चलाया पदयात्रा का, और पदयात्रा करके वो 5500 गांव 2.5 वर्ष में पैदल गए। और वहां से पैदल जाने का कारण ये था कि अंतिम पायदान पर जो लोग हैं वो आज भी अंतिम पायदान पर हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जाति जनगणना हाल में कराए थे, तो उसमें उन्होंने घोषणा किया कि जिसकी जितनी साझेदारी है उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन्होंने बोला था 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया मिलेगा। क्या ये 2-2 लाख रुपया मिला? नहीं मिला। आज आप देखे होंगे कि गांव गांव में समूह चल रहा है। आदमी सोच नहीं पाता है उस समूह क्या है। आज उस समूह से ब्याज पर ले लेता है आदमी, और उसका 2% ब्याज लग रहा है, यानी 24% सालाना है। अगर मेरी सरकार बनती है तो सभी मातृशक्ति को 4% सस्ती ब्याज पर देकर लघु उद्योग खुलवाया जाएगा, छोटा छोटा लघु उद्योग, ताकि वो भरण पोषण कर सके। ये हमारे प्रशांत जी का सोच है। आज आपने 2,34,000 दलित महादलित, जिनको आज भी जमीन रहने के लिए नहीं है, आज भी उनको जमीन नहीं है, तो सरकार ने घोषणा किया कि भूमिहीनों को मैं 3 डिसमिल जमीन दूंगा। लेकिन आज ये धरातल पर मात्र धरातल पर 1,20,000 लोगों को मिल पाया है। उसको भी 1,20,000 लोगों में भी उसको आज तक धरातल पर जमीन का पोजीशन नहीं मिला है। पेपर तो मिल गया लेकिन पोजीशन नहीं मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी सरकार 20 साल से चलती आ रही है। पिछले आप सर्वे को लेकर बहुत काफी समस्या है। जमीन सर्वे, आप ये देखिए कि घर घर में विवाद छिड़ गया है। हमारे राजस्व कर्मी उसमें जो लगे हुए हैं वो लंबा लंबा पैसा मांग रहे हैं। तो भ्रष्टाचार अब लोगों तक ने, भाई भाई तक पहुंच चुका है। तो ये है। आज स्मार्ट मीटर की बात आप कर लीजिए। इस गांव में जिस आदमी का बिल 150-200 रुपया आता था, आज स्मार्ट मीटर लगने के चलते उसको 800-900 रुपया आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। सभी राज्यों में से अधिक हमारे बिहार में 9 रुपया 25 पैसा बिजली का पर यूनिट है। ऐसा आखिर क्या है? आज हमारे महात्मा गांधी जी इस टीकापट्टी के मैदान में आए थे, टीकापट्टी गांव आए थे, लेकिन उनका उद्देश्य की पूर्ति आज तक नहीं हुई।
तो मैं इसी बात से आज सब लोगों के बीच अपना जा रहा हूं और अपना कैसे क्या करूंगा, ये 1 करोड़ लोगों का दस्तखत होना है, जो 9 तारीख से लेके हमारे 1 करोड़ सदस्य भी हैं, मैं सबों का दस्तखत करा के राज्यसभा जाऊंगा, राज्यपाल को सौंपूंगा। उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाएगी तो मैं विधानसभा का अंतिम सत्र को घेराव करूंगा। यही हमारा उद्देश्य है जन स्वराज का। जी, रुपौली विधानसभा में जो है ये प्रखंड स्तर पे कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत प्रत्येक पंचायत में हमारा विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारा जो है कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे मैं लोगों को घर घर तक पहुंचाऊं जन स्वराज का। अमरनाथ उपाध्याय, मैं ऑब्जर्वर हूं जन स्वराज का। अभी 14 प्रखंड हमें देखना है, उसी के तहत मैं आज रुपौली में हूं। देखो भाई, मीडिया के साथी को धन्यवाद, आप आए हैं और हम मेरी बात और हमारी पार्टी जन स्वराज की बात जनता तक ले जाएं। ये कार्यकर्ता संवाद भी उसी का एक कड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बातों को, जन स्वराज पार्टी की बातों को, हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों को पहुंचाएं। ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है, ये आप समझ लीजिए कि जो तमाम जो सर्वे कर रहा है और फिर आप लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं, बिहार की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा वो बदलाव के लिए चुनाव होगा। तो बदलाव का तो निश्चित है, ये बात तय है। तो उस बदलाव को हम लोग जन स्वराज पार्टी चाहती है कि हमारे नेतृत्व में हो, क्योंकि हम कृत संकल्पित हैं एक अच्छे और सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए, जिसमें पलायन बंद होगा, जिसमें रोजगार मिलेगा, जिसमें विश्व स्तरीय शिक्षा मिलेगा, जिसमें बुजुर्गों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिलेगी, जिसमें माँ बहनों को काम करने का अवसर मिलेगा और बहुत सारे बात। ये हमारी फौरी 5 बातें हैं, ये अंतिम बातें नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी व्यवस्था बनेगी तो तुरंत ये लागू करूंगा। मैं तो एक ऐसी व्यवस्था देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बने कि बाहर का लोग यहाँ आवे। उसी कड़ी में आज चल रहा है जनता के बीच, कार्यकर्ता के बीच संवाद हम कर रहे हैं। 3 सवाल जो साथी ने बताया, पहला कि आज जाति सर्वे बहुत सारा देश में राजनीति हो है। 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि जाति जनगणना हम कराएंगे। गत दिन 10 बरस पहले होना था, जनगणना नहीं हुआ। तो जो भी हो, जब कराई सरकार तो और उसमें जोड़ा गया कि जातीय जनगणना भी होगी। तो कहने का मतलब कुछ दिन पहले बिहार सरकार 2 बरस पहले 3 बरस पहले जाति सर्वेक्षण किया था। जनगणना तो राज्य सरकार के अधिकार की बाहर की बात है, जातीय सर्वेक्षण कराया गया था। और उस मेरा यही कहना जन स्वराज पार्टी का, आप जनगणना करते हो, जाति जनगणना करोगे, लेकिन उनसे जो सवाल उभर के आएंगे, क्योंकि जाति जनगणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है और उसके उपरांत जो सवाल पैदा होता है उसको अगर लागू नहीं करोगे तो फिर जाति जनगणना करने का कोई मतलब नहीं है। गत दिन सर्वेक्षण हुआ, उसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,94 लाख परिवारों को मैं 2-2 लाख रुपया दूंगा, क्योंकि बिहार की क्रय शक्ति खत्म है देश के तुलना में। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश का जो आर्थिक आय प्रति व्यक्ति है 2.5 लाख है और हमारा बिहार में जो है 34,000 है। आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे हालत में आप तो वो उसी पर तय हुआ, वो सर्वेक्षण रिपोर्ट था, वो बुद्धिमानों का, बुद्धिजीवियों की राय थी कि कम से कम 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया अगर दिया जाता है तो उससे जो है क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग रोजी रोजगार करेंगे। सरकार घोषणा कर दिया, नहीं किया। भूमिहीनों को जो है 3 डिसमिल जमीन का बात था, नहीं मिला। सरकार बोला था कि जमीन सरकारी नहीं मिलेगा तो खरीद के देंगे। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल सर्वे का, हम इसमें स्पष्ट करना चाहते हैं, ये रुपौली का इलाका, पूर्णिया जिला का इलाका, यहाँ जमीन का सवाल 50 के दशक में जो सर्वे हुआ उसका लड़ाई तो अभी तक सुलझा नहीं। और अभी कौन सा सर्वे, ये फौरी सर्वे कर रहा है और अनाप शनाप जो है बचनावली दो, ये कागज दो, वो कागज दो, मतलब रैयत को ही कागज देना है।
सरकार के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग रिकॉर्ड रूम बना हुआ है, उसमें दर्जनों कर्मचारी बैठे हुए हैं, क्या मतलब है? इसीलिए हमारा मानना है कि इसको बंद करो। इसके बाद अगला कदम अभी संवाद कर रहे हैं, 1 सप्ताह के बाद हस्ताक्षर अभियान चलेगा और हम 1.5 करोड़ हस्ताक्षर लेकर राज्यपाल महामहिम के यहाँ जाएंगे और सवाल उठाएंगे। और फिर हमारा विधानसभा घेराव का सवाल यह है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है, हम लोग कृत संकल्पित हैं कि बदलाव जो हो रहा है, जनता के जो सवाल हैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और उस बदलाव का नेतृत्व बिहार में जनसुराज पार्टी करेगा, यही हम कहना चाहते हैं। आप लोगों को धन्यवाद। बस मैं कुमार नरेंद्र यहाँ का स्थानीय हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पॉलिटिकल एवं सामाजिक, वैसे पार्टी में कोर कमेटी का सदस्य हूँ, साथ ही और भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर पार्टी की है। धन्यवाद। चलिए।